नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको एक मफलर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी और ये कैसे शुरू किया है ये मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगी। कितने इसमें फंदे डाले हैं, कितनी ऊन लगेगी और कितने नंबर की मैंने इसमें सिलाई लगाई है। तो ये जो डिज़ाइन है ये रिवर्सिबल डिज़ाइन है। दोनों साइड से देखिए एक जैसा ही ये बनेगा और एक जैसा ही ये दिखेगा। ये हमें फंदे डाल के पहले सेट करना होगा दोनों साइड से और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। और इसको पूरा तरीका मैं आपको बनाने का बताऊंगी जिससे कि ये डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल सीधा चले। कई कमेंट आते हैं कि डिज़ाइन जो है ना तिरछा हो जाता है या सही से नहीं बनता। तो मैं जितना आपको बना के दिखाऊंगी आप उसको पूरा ध्यान से देखना, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी आपको और बहुत अच्छे से आप बना लोगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ओड नंबर से फंदे लेने होते हैं। तो इसमें मैंने फंदे डाले हैं 47 फंदे। अगर आपको इससे थोड़ा सा चौड़ा बनाना है तो आप इससे फिर 49 या 51 फंदे लें, और अगर इससे थोड़ा सा कम बनाना है तो आप इसमें फिर 45 या 43 फंदे भी कर सकते हैं। लेकिन ये 47 का जो है ना चौड़ाई बिल्कुल सही है, तो इसलिए मैंने इसमें 47 फंदे डाल के शुरू किया है। तो 47 फंदे डाल के और इसको एक सिलाई बनाने के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था। तो जैसा मैंने नीचे से शुरू किया था ना, मैं आपको यहाँ से शुरू करना बताऊंगी और इसको शुरू कैसे करते हैं और लास्ट में यहाँ पर हमें कैसे ख़त्म करना है और फिर शुरू करके यहाँ लास्ट में कैसे ख़त्म करना है। तो वो पूरा तरीका आप बिना स्किप किए करे देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। नहीं तो ये जो डिज़ाइन होते हैं ना रिवर्सिबल डिज़ाइन जो दोनों साइड से एक जैसे बनते हैं, इनमें कई बार गड़बड़ हो जाती है अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो देखिए आप फंदे डाल के और इसको इस तरीके से शुरू करेंगे। पहला फंदा हम इसका उतार लेंगे ऐसे, और दो फंदे हम शुरू के ऐसे बनाएंगे, दो का एक कर लेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद दो का एक कर लिया, धागा हमारा आगे ही रहेगा और एक फंदा सीधा बनाएंगे हम जाली डालते हुए। फिर धागा आगे करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा हमारा आगे ही रहेगा, फिर एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो जो दो का एक करते हैं ना हम, तो ये जो हम आगे से जाली डालते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। फिर धागा आगे करेंगे, दो का एक कर लेंगे और ये आगे ही रहेगा धागा, और ऐसे हमें एक फंदा बना लेंगे सीधा। तो ये जो सिलाई है पहली सिलाई डिजाइन की, इसी तरीके से हमें पूरी कंप्लीट करनी है। दो का एक करते हुए और फिर एक फंदे पे जाली। देखिए लास्ट में अब हमारे पास ये दो का एक करने के बाद जब हम दो का एक कर लेते हैं तो इस तरीके से दो फंदे बचेंगे। तो दो फंदे में से इस तरीके से हम एक पे ये जाली डाल लेंगे और यहाँ ये वाला फंदा एच का ऐसे बना लेंगे। तो जब हमने शुरू किया था डिजाइन, तो देखिए ये फंदा बनाते ही हमने दो का एक किया था। यहाँ हमारे पास कोई फंदा नहीं था, सीधा हमने बनाया था। तो यहाँ पर दो का एक करने के बाद जाली डाली और ये इस तरीके से दो फंदे नज़र आएंगे ये वाले बनाने के बाद। तो एंड में इस तरीके से जाली के बाद इस तरीके से ये सीधा और एक एच का ऐसे नज़र आना चाहिए फंदा। अब देखिए जब हम
शुरुआत करते हैं सिलाई की, हर बार इसी तरीके से करनी है। पहला फंदा उतार लेंगे और शुरू में ही 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। शुरू में 2 का 1 कर लेंगे और फिर यहीं से हम सीधा फंदे पे जाली डाल लेंगे 2 का 1 करते हुए। दोनों तरफ से सेम बनेगा बिल्कुल, सिर्फ हमें शुरुआत सही करनी होगी। शुरुआत हमारी यहाँ से सही हो जाएगी और एंड में हम अच्छे से ध्यान से यहाँ पर फंदा बनाएंगे तो 3-4 बार में ही फिर हमारे याद हो जाता है, तो फिर हमारी कोई गलती नहीं होती है, बिल्कुल एकदम सीधा चलता है डिजाइन। देखिए इस तरीके से। तो ये सारी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है हमें। देखिए लास्ट में फिर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे ये, और इसको ऐसे एक फंदा यहाँ बना लेंगे और एक एच का लास्ट में। तो जब हमें एंड करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई का एंड होगा। जाली के बाद इस तरीके से 2 फंदे नजर आएंगे। फिर जब हम बार बार इसी तरीके से रिपीट करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर एकदम 2 फंदे बनाएंगे और एंड में इस तरीके से 2 के बाद 1 जाली बनाते हुए यहाँ पर 2 फंदे नज़र आने चाहिए। तो जब बार बार इसको बनाते रहेंगे तो इस तरीके से ये बन के आएगा, दोनों साइड से इसी तरीके से दिखेगा। अब ये जो इसमें ऊन लगेगी, ये मैंने 200 ग्राम के 2 गोले लिए हैं और ये ऊन जो है ना मैंने अमेरिका से ख़रीदी थी। मैं वहाँ गई थी तब मैंने ये ऊन वहाँ से ख़रीदी थी और सिलाई लगाई है ये मैंने इसमें। ये सिलाई भी मैंने वहीं से ली थी क्योंकि इसमें कई कमेंट आए थे कि ये सिलाई ऊन कहाँ से आपने ली है। तो ये देखिए वहाँ का 5 नंबर है, लेकिन ये जैसे अपने यहाँ से हम ख़रीदते हैं इंडिया से तो 9 नंबर के हिसाब से सिलाई है ये, जितनी मोटी 9 नंबर की होती है। तो वहाँ के कुछ नंबर अलग हैं। ये इस तरीके से ये देखिए ये 5 नंबर है, लेकिन इसकी जो मोटाई है ना ये अपने यहाँ की 9 नंबर की जितनी मोटी है। तो ऊन के हिसाब से आप सिलाई लगाइए, इसके हिसाब से मैंने इसमें ये सिलाई लगाई है। और 200 ग्राम ऊन लग जाती है और लंबाई आप 65 से ऊपर ही रखें मफलर की, कम ना करें। 65 इंच जब हमारा ये बन के तैयार होगा तो वो बिल्कुल उसकी नाप सही होती है। नहीं तो फिर जैसे ही आपका बनेगा ना 60 इंच हो जाए तो आप उसमें फिर गले में डाल के देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप अपनी लंबाई रख सकते हैं। तो मैं जब भी मफलर बनाती हूँ तो 65 इंच के आसपास का मफलर तैयार करती हूँ और 200 ग्राम ऊन लग जाती है अगर हम थोड़ी सी मोटी सिलाई लगाते हैं, जैसे 9 नंबर की। अगर 10 नंबर की सिलाई लगाओगे या 11 नंबर से बनाओगे पतली ऊन का तो 200 ग्राम में बन जाता है। और अगर थोड़ी सी मोटी ऊन लगाएंगे तो कई बार मोटी ज़्यादा लगती है ऊन, तो उसी हिसाब से ऊन लें। ये वाले जो गोले हैं ना, ये 2 गोले में मफलर तैयार हो जाता है। तो आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर कमेंट में लिखकर, और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा।